कृष्णा डियर डिवोटीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आप सबके लिए चंडीगढ़ रथ यात्रा का व्लॉग लेकर के। चंडीगढ़ में रथ यात्रा 13 जुलाई को थी, पर मैं वीडियो डालने के लिए थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि हम चंडीगढ़ के बाद में वृंदावन चले गए थे और उसके बाद में वापस आकर मेरी कॉलेज में बहुत हेक्टिक पोस्टिंग चल रही है, जिससे मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था एडिटिंग करने के लिए। तो फाइनली इतने 10 डेज़ के बाद अब मैं ये एडिट कर पाई हूँ और आप सबके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। 13 की मॉर्निंग में ही हम सब लोगों ने शिमला से चंडीगढ़ को ट्रैवल किया और उसके बाद वहाँ पहुँचकर हमने चेंज किया, फ्रेश होके फिर हम मंदिर गए, जहाँ पे हमने बहुत सुंदर दर्शन किए, प्रसाद लिया और उतने में ही रथ यात्रा का टाइम हो गया। भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी के स्वागत के लिए भक्तों ने बहुत सुंदर मंदिर को डेकोरेट किया था। और वैसे तो मैंने पहले भी रथ यात्रा अटेंड की है, पर इस बार का रथ यात्रा का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। मतलब इतने सारे डिवोटीज़ इतनी अलग अलग जगह से, इतनी दूर दूर से आए थे सिर्फ जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। मतलब ऐसा लग रहा था कि जहाँ भी देख रथ यात्रा के लिए इस्कॉन चंडीगढ़ डिवोटीज़ ने बहुत ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट किया था। हर एक चीज़ के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट, जगह जगह पर स्टॉल्स थे जहाँ पे अगर कुछ डिवोटीज़ को कुछ भूख लग रही है या प्यास लग रही है, कुछ इस तरीके से स्टॉल्स थे। और जगह जगह पर रथ रुक रहा था जहाँ पे हम रथ पे जा कर के जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकते थे। और बहुत अच्छा अरेंजमेंट था और बहुत ज़्यादा अच्छा मेरा ये वीडियो उन सभी डिवोटीज़ के लिए है जो किसी भी रीज़न की वजह से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा अटेंड नहीं कर पाए, तो वो इस वीडियो में भगवान जी के दर्शन कर सकते हैं। और साथ में उनके लिए भी जिन्होंने रथ यात्रा अटेंड करी, उनके लिए एक मेमोरी फॉर्म में। सो आप सब भी इस वीडियो को देखिए, जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए और इन्जॉय कीजिए। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा उत्सव को बड़ा महत्व दिया। चैतन्य महाप्रभु ने वैसे अपने भक्तों को आदेश दिया था, घर घर जाओ, प्रचार करो। रथ यात्रा के समय उनके सारे भक्त वापस लौटते थे। तो भगवान जगन्नाथ जी जो है अत्यंत दयालु हैं, भक्तों की सुरक्षा करते हैं। एक राजा था उड़ीसा का, जिसका नाम था महाराज पुरुषोत्तम। महाराज पुरुषोत्तम महाराज प्रतापरुद्र के पिता थे और एक समय वो राज्य कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। तो एक राज्य में पहुंचे जिसका नाम है कांचीपुरम। कांची के राजा से उनका परिचय हुआ। कांची के राजा की एक बेटी थी जिसका नाम था पद्मावती। कांची के राजा ने देखा राजा पुरुषोत्तम बड़ा ही खूबसूरत युवक है, तो उन्होंने कहा आप मेरी बेटी से विवाह कर लेना। पुरुषोत्तम राजा ने स्वीकार कर लिया और महाराज पुरुषोत्तम वापस लौटे रथ यात्रा की तैयारी के लिए, क्योंकि ये रिवाज है कि खास करके प्राचीन समय में रथ यात्रा की तैयारी में राजा बड़े उत्साह से जुड़ते थे। तो महाराज पुरुषोत्तम ने कहा मुझे जाकर रथ यात्रा की तैयारी करनी है, और उसने कांची के राजा को निमंत्रण दिया, आइए रथ यात्रा के लिए। कांची का राजा तो आ नहीं सका, तो उसने अपने मंत्री को भेजा प्रतिनिधि के रूप में। मंत्री ने देखा कि महाराज पुरुषोत्तम रथ यात्रा शुरू होने से पहले पूरे रास्ते को झाड़ू दे रहे हैं, गंद इकट्ठा कर रहे हैं। तो उस मंत्री ने सोचा ये तो भंगी है, ये राजा थोड़ी है, ये तो सड़क साफ कर रहा है, कचरा उठा रहा है, झाड़ू दे रहा है। मैं मेरे राजा की बेटी को चंडाला से शादी करने नहीं दूंगा। तो इसने लौटकर कांची के राजा को कहा, ये महाराज पुरुषोत्तम ये तो भंगी हैं, मैंने अपने आंखों से देखा, वो सड़क साफ कर रहे थे, झाड़ू दे रहे थे, ये तो भंगी का काम है। तो कांची के राजा ने
रिश्ता तोड़ दिया, मैं अपनी बेटी को एक भंगी के पास नहीं दूंगा। महाराज पुरुषोत्तम को बड़ा क्रोध आया जब उन्हें ये सूचना मिली किस कारण उन्होंने रिश्ता तोड़ा। तो महाराज पुरुषोत्तम ने कहा युद्ध होगा महाराज कांची के राजा के साथ। कांची के राजा थे गणेश के भक्त और महाराज पुरुषोत्तम थे किसके भक्त? जगन्नाथ जी के भक्त। ये निर्णय हुआ था युद्ध से पहले कि अगर कांची का राजा जीतेगा तो गणेश जी की मूर्ति आगे होगी और जगन्नाथ सुभद्रा बलराम के उनके पीछे, और अगर कांची का महाराज पुरुषोत्तम जीत गए तो आगे किसकी मूर्ति रहेगी? जगन्नाथ सुभद्रा बलराम और पीछे गणेश जी। तो पहली बार जब महाराज पुरुषोत्तम गए युद्ध करने के लिए, उनके कैंप में आग लग गई और उन्हें वापस आना पड़ा। वापस आ गए, बड़े दुखी थे कि मैं हार गया, बड़े दुखी थे। फिर भगवान ने उन्हें कहा, जगन्नाथ जी ने कहा घबराओ मत, मैं और मेरे भाई तुम्हारे लिए फिर से लड़ेंगे, जाओ फिर से युद्ध करने के लिए। तो शुभ अवसर पर महाराज पुरुषोत्तम फिर से लड़े, फिर से गए लड़ने के लिए। पर वो दिमाग में यही सोच रहे थे जगन्नाथ और बलराम कैसे आके लड़ेंगे मेरे लिए, ये क्या संभव है, कैसे संभव होगा, ये सोच रहे थे। तो महाराज पुरुषोत्तम की सेना के आगे दो भाई, एक गोरा एक काला, दो घोड़ों में जा रहे थे आगे। महाराज पुरुषोत्तम को पता नहीं था। महाराज पुरुषोत्तम यही चिंता कर रहे थे कैसे कृष्ण जगन्नाथ बलराम लड़ेंगे मेरे लिए, और आगे जा रहे थे। उन्हें प्यास लगी। जब प्यास लगी तो वहाँ एक औरत थी जिसका नाम था मनिका। मनिका लस्सी बेच रही थी, और जगन्नाथ बलराम को इतनी प्यास लग रही थी, उसकी सारी लस्सी का मटका उन्होंने खाली कर दिया। फिर उस औरत ने कहा पैसा पैसा, मैं ये लस्सी को बेचने से अपनी घर की देखभाल करती हूँ। दो भाइयों ने कहा पैसा तो हमारे पास नहीं है, पर महाराज पुरुषोत्तम आ रहे हैं, उनको कह देना उनके दो सिपाहियों को आपने लस्सी पिलाई। पर उस औरत मनिका ने कहा वो कैसे विश्वास करेंगे, कुछ प्रमाण होना चाहिए मेरे पास कि मैंने तुम्हें लस्सी दी पीने को। तो जगन्नाथ जी ने अपने हाथ की मुंदी निकाल कर उसे दे दिया और कहा ये है निशाना कि हमने लस्सी पी है तुम्हारी। थोड़ी देर बाद महाराज पुरुषोत्तम अपनी सेना के साथ आगे बढ़ रहे थे। मनिका ने देखा महाराज पुरुषोत्तम वाले, रोको 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 रोको, रुक गए। मनिका ने कहा आपके दो सिपाही आए थे, उन्होंने मेरी सारी लस्सी पी ली। मैं रोने लगी क्योंकि लस्सी बेचने से मेरा घर चलता है। तो सारी लस्सी। राजा ने कहा क्या प्रमाण है माता जी कि वो मेरे सिपाही थे, कोई प्रमाण है? तो मनिका ने क्या, वो मुंदरी बता दी जो जगन्नाथ जी ने दिया था प्रमाण के रूप में। तो जब भगवान पुरुषोत्तम ने वो मुंदरी देखी, इतने खुश हुए क्योंकि उन्होंने पहचान लिया क्या, ये जगन्नाथ जी की मुंदरी है। वही मुंदरी है जो कि जगन्नाथ जी मंदिर में पहनते हैं। तो उन्होंने उनको 9 गांव दे दिए। वो इतने खुश हुए कि मनिका ने सेवा की।
और फिर महाराज पुरुषोत्तम आगे बढ़े। युद्ध हुआ महाराज पुरुषोत्तम और किसका कांची के राजा का। कांची की राजा की सेनापतियों ने देखा 2 नए सेनापति वो लड़ रहे हैं महाराज पुरुषोत्तम की तरफ से, इतनी तेजी से धनुष चला रहे हैं कि उन्हें लगा कि वो तो हार जाएंगे, और उन्होंने इतने खूबसूरत सेनापति कभी देखे भी नहीं थे। अंत में किसकी विजय हुई? महाराज पुरुषोत्तम की। महाराज पुरुषोत्तम की विजय क्यों हुई? क्योंकि जगन्नाथ और बालराम लड़े उनकी तरफ से। तो फिर पद्मावती को गिरफ्तार करके महाराज पुरुषोत्तम उसे वापस ले आए और एक मंत्री के पास रखा। अपने प्रधानमंत्री को कहा कोई अच्छे नौकर से इसका विवाह कर दो। तो रथ यात्रा के दिन मंत्री जी गए राजा के पास और कहा आपने कहा था खूबसूरत भंगी के साथ इसके अब विवाह कर दूं, मैंने वो भंगी ढूंढ लिया है। पुरुषोत्तम ने कहा मैं अभी रथ यात्रा की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कुछ बोलो मत। पर मंत्री ने कहा वो भंगी है, आप जानते हो वो भंगी कौन है? बोला नहीं, आप। फिर उनका विवाह करा दिया। किसके साथ? महाराज पुरुषोत्तम के साथ। थैंक यू सो मच डियर डिवोटीज़ इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और अपना ढेर सारा प्यार देने के लिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं नेक्स्ट, तो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।